नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बीएस टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं संयम जैन। पानी पर जहां एक तरफ सियासत उफना रही, आखिर ऐसा हुआ क्या है आपको बताएंगे हम। जहां महापौर एजाज ढेबर के बयान के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी पार्षद दल ने महापौर के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने महापौर के बयान को शर्मनाक बताया। आखिर क्या कह दिया महापौर ने जिस पर खूब सियासत हो रही है, आप भी देखिए। जनता है, चाहे रायपुर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले 70 वार्डों की अगर बात की जाए तो लगातार यहाँ पे पेयजल की जो समस्या है वह लगातार बनी हुई है। साथ ही साथ जो घरों में जो नल लगे हैं उसमें पानी आ नहीं रहे हैं, जिसे लेकर रायपुर नगर निगम में हाई लेवल मीटिंग रखी गई और हाई लेवल मीटिंग के साथ साथ जो जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने इस पर विस्तार से चर्चा की। तो आइए देखते हैं कि क्या इस रायपुर नगर निगम की बैठक में इस पेयजल की समस्या पर कितनी बात हुई, कितने जो आंकड़े हैं वह निकाले गए, कितने नलों में पानी आ रहे हैं या इस योजना का लाभ कितनी जनता को मिल रहा है। साथ ही साथ रायपुर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले वे लोग जो इस समय जल समस्या से जूझ रहे हैं, वहां की जनता क्या कहती है, देखिए हमारे खास स्पेशल रिपोर्ट में। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में आने वाले 70 वार्ड में पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। लोगों को पीने का पानी सही से मुहैया नहीं हो पा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बाहर से पानी खरीदकर पीने को लोग मजबूर हैं। वहीं अगर बस्तियों की बात की जाए तो तार की धार जैसे नल से लोग पानी भरने को मजबूर हैं। कई जगहों पर टैंकर की सप्लाई भी नहीं है। इस भीषण गर्मी और 42 डिग्री तापमान के बीच आम जनता परेशान हो रही है। रायपुर नगर निगम में काम की धार क्या है, इस नल के माध्यम से आपको बताएंगे। सरकारी नल है ये, और जिस तरीके से जो इसकी धार है वो आप देख पा रहे हैं कि कितनी पतली ये धार है। और ये जो सार्वजनिक नल है जो लगाए गए हैं, यहाँ पर धीरे धीरे जो लोग हैं वह पानी भरते हैं। और साथ ही साथ इस पतली धार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इंसान एक दिन में अगर पानी भरना चाहे तो उसका 4 से 5 घंटा अपने घर के सारे सदस्यों के लिए और अपने घर के सारे कामों के लिए सिर्फ पानी ही भरता पूरा समय जो है वह निकल जाएगा। साथ ही साथ हम यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे जो जल की समस्या इस वार्ड में चाहे 70 वार्ड में बनी हुई है। यहाँ पर पानी कब से नहीं आ रहा है? पानी नहीं आते मैडम, नले नहीं चला तो तरियम कहाँ ना हडर बोले बता। हाँ, और क्या बोलते, पानी कब ले नहीं आते? ये है नवरात्र बखत ले नहीं आते, नवरात्र ले नहीं आते पानी। हाँ। 1 हफ्ता ज्यादा हो गए नवरात्रि के नहीं आते पानी है। ढंग से चलाना चाहिए ना लेन बता। पानी की समस्या को देखते हुए रायपुर नगर निगम मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग भी की जा चुकी है। रायपुर महापौर एजाज ढेबर, एमआईसी सदस्य, विपक्ष और निगम के अधिकारियों ने पानी की इस गंभीर समस्या को लेकर चर्चा की है। अनेक वार्डों में जल समस्या से निपटने के लिए कई रणनीतियां बनाई गई, लेकिन देखने वाली बात यह रही कि अनेक वार्डों में जल समस्या से निपटने के लिए कई रणनीतियां बनाई गई हैं, तो वहीं निगम के जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि रायपुर नगर निगम इससे निपटने के लिए तैयार है। कुछ जगहों पर पानी की समस्या है जिसका निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा। हालांकि ये दावे सिर्फ कागजों में सही साबित होते हैं। सच्चाई तब सामने आती है जब राजधानी रायपुर के कुछ मोहल्ले और बस्तियों में इस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। जहाँ पे पहले से इश्यूज वगैरह होते थे, पानी का इश्यूज वगैरह होते थे, वहाँ पे इंटरकनेक्शन देना है, जो भी चीज़ें करना है, पाइपलाइन का बिछाना है, कहीं पे भी बहुत ज़्यादा इश्यूज वगैरह नहीं आए। आप लोग जब भी न्यूज़पेपर देखते होंगे या ये मैं जो पब्लिक फीडबैक देता हूँ, ज़्यादा इश्यूज आई नहीं है। और जहाँ से भी जनप्रतिनिधियों का डिमांड वगैरह आ रहा है एक्स्ट्रा पाइपलाइन का या बोर का या वहाँ पे इंटरकनेक्शंस का, हम लोग तुरंत, हमारी टीम बहुत एक्टिव है, रात दिन मेहनत कर रही है और तुरंत वहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पानी की समस्या है और थोड़ा पानी भी थोड़ा खराब आ रहा है इधर, तो थोड़ा पानी का थोड़ा तो करना चाहिए जो भी है। कहाँ से ला रहे पानी आप लोग? पानी से टैंकर आता है यहाँ। बहुत नहीं चल रहा है नल। हाँ। कैसे भरते हो आप पानी? बाहर से। कैसे भरते, पतला है पानी? हाँ। वहीं राजधानी रायपुर में रायपुर नगर निगम के ऊपर 1000 सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद सियासत लगातार तेज होती नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि अगर महापौर एजाज ढेबर जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं रायपुर नगर निगम के महापौर ये कहते नजर आते हैं कि लगातार नगर निगम इस पर काम कर रही है और आगे भी किए जाएंगे। महापौर ने ये बयान दे दिया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नगर निगम में बैठा दिया जाए तो समस्या कम नहीं होगी। इसके बाद राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। वार्डों में जो समस्या है ना, वो मतलब मेरे ख्याल से अगर हम लोग यहाँ पर पीएम साहब को भी बैठा देंगे ना तो भी ये परेशानी रहेगी, क्योंकि देखिए ये अनवरत है।
आपको एक बात को मानना पड़ेगा कि पानी, साफ सफाई, लाइट, ये समस्या अनवरत रहेगी, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। रायपुर के एक निर्वाचित महापौर का ये बयान ये बताता है कि 5 साल रायपुर की जनता का किस प्रकार से उन्होंने अन्याय किया होगा, और इस प्रकार से एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का बयान दुर्भाग्यजनक है, और जब वो कर नहीं सकते तो उन्हें उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने वही कहा कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का इस प्रकार से बयान ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं तो उन्हें पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। रायपुर नगर निगम में ये जो बैठक है वह संपन्न हुई, जहां पर महापौर एजाज ढेबर का यह कहना है कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर बैठा लिया जाए, लेकिन रायपुर नगर निगम की जो समस्या है वह इसका समाधान नहीं हो सकता। साथ ही साथ अधिकारियों की पक्ष की और विपक्ष की पानी की समस्या को लेकर जो 70 वार्ड में बनी हुई है उसे लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई, लेकिन इसी बीच में जो जनता है वह लगातार परेशान होती नजर आ रही है। पीने के पानी का किल्लत रायपुर के लगभग सभी 70 वार्डों में जो इसकी समस्या है वह बनी हुई है। तो देखने वाली बात यह होगी कि ये जो वार्ड की समस्या है जल संकट को लेकर कब तक इसका समाधान हो पाता है, या ये जो बैठक है चाहे अधिकारी या जिम्मेदारों की कह लीजिए, यह सिर्फ एक बंद कमरे तक सीमित हो पाता है। गर्मी चरम पर है, ऐसे में लोगों का जीना जो है वह मुश्किल हो चुका है। वहीं पानी की समस्या को लेकर लोग सड़क पर जूझते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राहुल के साथ मोनिका दुबे, BSTV रायपुर। तो एक तरफ लोगों का हाल बेहाल है, मूलभूत सुविधा पानी को तरस रहे हैं राजधानी रायपुर के लोग, और इस वक्त जहां कुछ लोगों के साथ हमारे सहयोगी अविनाश मौजूद हैं, चर्चा भी होगी, विस्तार से बात भी की जाएगी कि आखिर समस्या क्या है जड़ में, और महापौर का जो बयान आया है उससे वो आमजन क्या सोचते हैं। अविनाश। जी बिल्कुल, जनता को काफ़ी उम्मीदें रहती हैं नगर निगम से कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा, और उसी समाधान के चलते जो है जनता मतदान करके एक अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है। जिस तरह से रायपुर नगर निगम में पानी की जो समस्या आ रही है उससे काफ़ी लोग परेशान हैं। 70 के 70 वार्ड हैं रायपुर में, 70 के 70 वार्डों में पानी के साथ साथ कई अन्य समस्याएं भी हैं। और आप सोच सकते हैं कि 8:30 बजे का वक्त जो होता है वो खाना बनाने का वक्त होता है, खाना खाने का वक्त होता है, बच्चे सो जाते हैं, लेकिन उस वक्त ये तमाम महिलाएं जब आज यहां पर अपने घरों से बाहर निकलकर सामने आई हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जल संकट रायपुर में कितनी बड़ी समस्या बन गई है। जल संकट के साथ साथ इन वार्डों में क्या क्या समस्या है, क्योंकि यहां पर 50 से 60 महिला अपने घरों से निकलकर एक जगह इकट्ठा हुई हैं। जब इन्हें पता चला कि BSTV उनकी समस्या सुनने आ रहा है तो ये तमाम महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर पहुंच रही हैं, और इसके साथ ही कुछ यहाँ के जो युवा साथी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और देख रहे हैं कि अपनी समस्याओं को कैसे सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि जल संकट जो है वो काफ़ी एक बड़ा समस्या है। गर्मी के दिनों में, इतने भीषण गर्मी में जहां पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस समय में अगर राजधानी रायपुर में भी अगर ये स्थिति है तो बाकी प्रदेश के अन्य नगरीय निकायों में किस तरह की स्थिति होगी ये समझा जा सकता है। अब हम महिलाओं से बात करेंगे कि आज वो 8:30 बजे के रात अपनी समस्या को लेकर अगर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो वो समस्या कितनी बड़ी है और कैसे उस समस्या का समाधान चाहते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, और अपने प्रतिनिधित्व से कैसे ये अब तक चर्चा इनसे क्या हो पाई है, क्या समाधान निकल पाए हैं। पानी की समस्या को लेकर आप लोग लगातार शिकायत करते रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्था अब तक हो पाई है, कैसे ये समस्या से आप लोगों को परेशानी होती है? नहीं, पानी की समस्या ये मोहल्ले में बहुत हो रहा है, कुछ दिन से चल रहा है बहुत, और हमारे मोहल्ले में एक साधन चाहिए बोर का, और मच्छर वच्छर साफ, नाली वाली को साफ कराना है। ठीक है, पानी, मच्छर, ये तमाम समस्या। आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? वही बोर का समस्या है, पानी वानी नहीं आ रहा है सर, आधा घंटा भी नहीं चलता है पानी, ककरो नल में तो जाता ही नहीं है, ककरो में आता है तो आधा घंटा बस। आधा घंटा कितने समय आता है? शाम में आता है, सुबह आता है? शाम का, शाम सुबह वही है, आधा घंटा आता है बस। हाँ बस,
ककरों में तो पानी नहीं चढ़ता है। अच्छा, हाँ, तो पंप वगैरह लगा के रखे हैं पानी खींचने के? एक आध दो घर है, नहीं चढ़ा है, ऊपर मौकर लिए है, बाकी घर तो है नहीं। हाँ। ठीक, ये देख सकते हैं कि केवल 24 घंटे में आधा घंटा का जो समय होता है उसी वक्त पानी आता है, और उस समय लोगों को पानी भरना होता है, चाहे उनके पास कोई अन्य कितना भी बड़ा काम हो, लेकिन वो सब काम, सारे काम छोड़कर इन्हें पानी भरना सबसे पहले आवश्यक होता है, क्योंकि समय जो है आधा घंटा है, कभी सुबह तो कभी शाम। और इनसे भी हम बात करेंगे। आप कुछ बोल रहे थे जी। वही पानी का बहुत समस्या है, और सुबह ही हम लोग काम के लिए भी लेट होते हैं, फिर भी पानी का इंतजार रहता है हम लोग को, खाना वाना भी बनाने रहता है, पानी नहीं मिलता है, दुख बहुत पानी का हो गया हम लोग को, मतलब बोर चाहिए यहाँ, बोर चाहिए। अभी पानी टैंकर से आ रहा है? नहीं, टैंकर से नहीं आ रहा। नगर निगम के अधिकारी और आप नेता कह रहे हैं कि टैंकर से पानी भिजवा रहे हैं, समस्या ही नहीं है, क्या सच्चाई? नहीं आता है यहाँ टैंकर, कभी नहीं आ रहा है, नल भी ढंग से नहीं चलता है। नल भी ढंग से नहीं। पानी साफ आता है? पानी तो कभी गंदा भी आ जाता है, कभी साफ, और फिर भी हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता है उसी में। तो गंदा पानी आता है, फिर बच्चों की तबीयत भी खराब होती है। तो कैसे करेंगे? अब पानी टैंकर से भी तो नहीं आ रहा है ना हम लोग, कभी समस्या वही है ना, किसी मतलब टैंकर वैंकर से दे देते तो इतना ज़्यादा परेशानी भी नहीं होता ना हम लोग को। अब नली का उम्मीद है हम लोग को, उसी से पानी भरते हैं सबको। देखिए, ये समस्या है, नल की उम्मीद है, और नल से जब जल आ जाएगा तो इनकी बहुत सारी समस्याएं जो है उसका समाधान हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, नल में जब पानी आती है तो उसमें कभी खराब पानी आता है, खराब पानी आने की वजह से तबीयत खराब होते हैं, और फिर अस्पतालों का चक्कर। और शहरों में शासकीय अस्पतालों की स्थिति ये किसी इस बात को बताने लायक नहीं है कि क्या स्थिति है, लोगों को किस तरह से समस्या होती है। ये देखिए कि ये उम्मीद है इन्हें कि सरकार कुछ इनके लिए व्यवस्था कर दे, लेकिन यहाँ पर ये इकट्ठा हुए हैं क्योंकि पानी का संकट जो है, जल संकट राजधानी रायपुर में एक बड़ी समस्या है। और आप लोग यहाँ पर आए हैं, और किस तरह की समस्या है, पानी नहीं आती है, फिर उसके अलावा क्या क्या दिक्कतें होती हैं आप लोगों को? हम लोग को पानी का ज़्यादा समस्या होता है, क्योंकि सुबह हम लोग को काम में जाना पड़ता है, कम से कम आधा घंटा भी ढंग से नहीं चल पाता है पानी। सुबह नहाने को हो गया तो ठीक है, बाकी काम के लिए फिर शाम के लिए हम लोग देखना पड़ता है कब खुलेगा तो भरेंगे करके, और वही 15-20 मिनट ही बस चलेगा, उसके बाद बंद हो जाता है। और प्लस वो नाली साफ करने वाले तो आते ही भी नहीं है, और दवाई भी नहीं डालते उसमें, इतना मच्छर हो गया उससे बच्चे लोग का एकदम ज़्यादा ही तबीयत खराब हो रहा है। तो अपने पार्षद से कभी आपने शिकायत की है? पार्षद से हम लोग शिकायत किए थे, पार्षद भी आए थे, देख के भी गए हैं, तो उन्होंने बोले कि बात करेंगे ऐसे करके। कब से आ रही है समस्या? हर साल गर्मी के दिनों में आती है? हर साल गर्मी में तो एकदम ज़्यादा ही समस्या रहता है पानी का, हर साल। ठंडा दिन में भी पानी नहीं आए, बारिश में यहाँ पर बोर के लिए बोल रहे हैं। बोर की मांग? हाँ। महापौर से कभी मुलाकात की आपने? नहीं की। नहीं। ठीक है, अपने पार्षद, क्योंकि इनके क्षेत्र का पार्षद है, वार्ड क्रमांक 9 है और भीमराव अंबेडकर ये वार्ड है, और ये देखिए कि ये भीड़ जो है बतलाती है कि कितनी समस्या है। लोग अपने घरों से 8:30 बजे रात को, जब खाना खाने का वक्त होता है, सुबह से ये कामकाजी महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलती हैं, लेकिन इनके पास एक सबसे बड़ी समस्या वो होती है कि पानी भरना। 8:30 बजे ये दूसरों के घर पे या अपने दूसरे कामों पर काम करने निकले या फिर पानी भरे, पेट चलाने के लिए दूसरे के यहाँ काम करना, या फिर दूसरे रोजगार नौकरी के लिए जाना, या फिर पानी भरना, कैसे ये समस्या का समाधान होगा ये अभी तक समझ नहीं आ पा रहा है। और ये जो भीड़ आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इन्हें कई तरह की, जब खराब पानी आता है तो ये बच्चे बीमार हो जाते हैं, और इसी बीमारी के चलते फिर इनका लंबा चौड़ा खर्चा हो जाता है, लेकिन इस समस्या का समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। एक तरफ रायपुर नगर निगम के महापौर कह रहे हैं कि वार्ड में अगर प्रधानमंत्री भी आ जाए तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी ओर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों को उम्मीद है। हम कुछ युवा साथी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस वार्ड के रहने वाले हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि वार्ड 9 में ही नहीं बल्कि पूरे रायपुर नगर निगम में पानी नहीं पहुँच पा रही है। आप लोग तो जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करते रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्यों ये समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? क्या आपको जवाब देते हैं जनप्रतिनिधि? जनप्रतिनिधि ये बोलते हैं कि भाई आगे पानी सफाई हो रहा है, कभी सफाई का ये बताते हैं कि सफाई हो रहा है, कभी नल कहीं का कनेक्शन ख़राब हुआ है, ये हमको बहाना यानी कि बताते हैं। कहीं लीकेज है, कहीं कुछ है, ये बहाना आते ही रहता है। ये हर साल गर्मी के दिनों में पानी की समस्या आती है। नेता तो आप चुनते हैं, वोट आप डालते हैं, फिर सवाल
हम वोट डालते हैं, लेकिन ये भाई प्रतिनिधि ऐसे हम लोग ऐसे चुनते हैं कि भाई अच्छा आदमी आए, हमारे बीच का आए और अच्छे से काम करे। लेकिन कई ऐसे हो जाते हैं कि चुनने के बाद भी खराब निकल जाते हैं। मतलब चुनाव के पहले वो हाथ जोड़ते हैं और चुनाव के बाद फिर हम हाथ जोड़ते हैं। देखिए ये समस्या है। चुनाव के पहले जब पार्षद का चुनाव होता है, नगरीय निकाय का चुनाव होता है, तो पार्षद के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी घर घर जाकर हाथ जोड़ते हैं कि इन्हें वोट दे, वो वार्डों की समस्या को समाधान करेंगे। लेकिन आज देखिए कि आज चुनाव आने वाला है, अभी नगरीय निकाय का चुनाव होना है कुछ ही महीनों में, और उससे पहले यहाँ की स्थिति देखिए कि जनता कितनी परेशान है। आप काफी सोच रही हैं, क्या लगता है पानी की समस्या समाधान होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। पानी यहाँ बहुत तकलीफ है, पानी के लिए जगह बनाना है, टंकी बैठाना है, यहाँ पे बोर करना है। पानी की व्यवसाय बहुत कठिन है यहाँ। अभी जैसे पानी नहीं आता है तो फिर आप लोग पानी लेने कहाँ जाते हैं? दूर से घर कॉलोनी से पानी मांगते हैं, गली गली में घूमते रहते पानी के लिए, उसके यहाँ जाना पड़ता है पानी के लिए। क्या करेंगे, जब पानी नहीं रहेंगे तो पानी के लिए तो जाना पड़ेंगे ना, बच्चे लोग को छोड़ के, ये काम बूता छोड़ के जाना पड़ता है। तो खुद फिर बाल्टी और सब सामान लेके पानी लेने जाते हैं, फिर घर में पानी लेके आते हैं? हाँ, डब्बा बाल्टी गुंडी ये पकड़ के जाते हैं पानी के लिए, फिर लेके आते। कॉलोनी वाले लोग से देते हैं, 1-2 खेप दे देते हैं, वही में चलाना पड़ता है पानी। ठीक है, एक बार मैं और युवा साथियों की ओर जाऊंगा जो यहाँ के रहवासी हैं। ये यहाँ पर अगर पानी जब नहीं पहुँच पाती है तो बोर की कोई व्यवस्था है कि वहाँ से बोर ले आएं, या फिर कैसे करते हैं? फिर इतनी महिलाएं जो हैं दूर दराज पानी लेने जाती, उन्हें जाना पड़ता है, बोर की कोई व्यवस्था नहीं है? यहाँ बोर की कोई व्यवस्था नहीं है। बोर के लिए हम बोले भी हैं पार्षद से कि भाई यहाँ बोर की बहुत ज़रूरत है, ये अभी तक से हुआ नहीं है। और अपन जब पानी यहाँ नहीं आता तो हमको बहुत दूर तक जाना पड़ता है, डिप्टी में जाए कि पानी लेने जाए। अगर पानी लेने जाएंगे तो डिप्टी का नुकसान है, उससे नौकरी छूटने का भी चांस रहता है हमको। ठीक, देखिए लगभग कितने लोग यहाँ पर, कितने परिवार रहते हैं वार्ड 9 में? वार्ड 9 में लगभग 300 से 400 परिवार हैं यहाँ। ये देखिए 300 से 400 परिवार यहाँ पर निवासरत हैं। 300 से 400 घरों में जो है करीब, अगर हम 3 लोगों का भी एक अनुमान औसत लें तो करीब 300 के हिसाब से 900 लोग यहाँ पर रहते हैं, और 900 लोगों के बीच में एक भी बोर की व्यवस्था नहीं है। और इसी लचर व्यवस्था के चलते आज इन तमाम माताओं बहनों को जो है, महिलाओं को जो है पानी लेने यहाँ से दूर दूसरे जगह जाना पड़ता है, और बाल्टी में, बड़े बड़े बोतल में ये पानी भर के लाते हैं। उसके बाद फिर घर का भी ये काम करते हैं, उसके बाद जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ भी ये काम करने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या जो है राजधानी रायपुर से निकलकर सामने आ रही, जहाँ पर एक साथ 70 वार्डों में पानी की जो जल संकट जिसे हम कहते हैं, जल संकट की समस्या है। इसके साथ साथ पानी अगर आ रहा है तो वो साफ पानी नहीं पहुँच पा रहा है। पानी के साथ साथ नाली की समस्या, मच्छर की समस्या। अभी हम जल संकट पे अगर बात करें तो इतनी महिलाएं हैं, मच्छर की भी समस्या है, आप लोग बता रहे हैं। हाँ, यहाँ बहुत मच्छर है, नाली साफ नहीं होता ढंग से, साफ करने वाले आते हैं, थोड़ा बहुत साफ कर देते हैं और चले जाते हैं, गंदगी बहुत रहता है, इस कारण बस्ती में मच्छर बहुत ही ज़्यादा है। तो वो दवाई छिड़काव करने वाले कब पहुँचते? कभी कभी अचानक आते हैं, थोड़ा बहुत डालते फिर चले जाते हैं। तो आप लोग पार्षद से बोलते, शिकायत किए हैं पार्षद से? अब पार्षद से शिकायत क्या करें, कभी कभी आ जाते हैं, चले जाते हैं, बोलते। ये मैं दिखाना चाहूँगा कुछ महिलाएं जो बैठी हैं यहाँ पर, इनसे भी हम बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, कितनी समस्या है दादी, क्योंकि एक आपके मोहल्ले की समस्या है, क्या कहेंगे इसको लेके? मोहल्ला बेटा बात करेगा ये नहीं बोल रही हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि ये नाली है, ये आप देखिए कि ये नाली की स्थिति है, नाली भी सूखा पड़ा है, मच्छर यहीं से आता है। ये पूरी कॉलोनी है जहाँ पर 400 लोग जो है यहाँ पर निवास करते हैं। ये पूरी कॉलोनी है, वार्ड 9 है, और यहाँ से ये समस्या आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं काफ़ी संख्या में एक साथ इकट्ठे हुए हैं, और इकट्ठे होने के बाद जो है अपनी समस्याओं को बताने के लिए। जी, हर तरफ देख पानी नहीं है, एक बूंद पानी नहीं आते, पिए पानी भर एक समय में गंदा पानी आते, लोग लइका मन बीमारी होवत है,
नाली बने नहीं है, नाली साफ होवे नहीं, कभी दवाई डलावे नहीं है, मेरे बोर नहीं है, नल के भरोसा में हमन पानी पीतर और नल जे दिन नहीं चला 3 दिन 4 दिन 5 दिन हमन ऐसने रहे थन, नहान नहीं न पियन नहीं है। मेरे एक ठो बोर दे दे और टंकी बैठा दे, टंकी में 4-5 ठन नल बैठा दे ताकि नई नल खुली तो हमन वही में पानी ला पानी स्थायी कर ले। ऐसे करके भी बोल रहे पार्षद ला जा जाके न पार्षद देखे लावे न कचड़ा जाए, न कचड़ा फेंकन नहीं, न कचड़ा ले गए नहीं, तो का करन हमन बता। इतना गंदगी में हमन खुद हमन घर में नहाथन, बाहर में नहाथन, तब भी पानी नहीं मिला तब। तो ये समस्या आप सुनिए कि पानी की समस्या जो इतनी ज़्यादा है कि न नल की व्यवस्था है, ना यहाँ पर कोई टैंकर है। लोगों की मांग है कि कम से कम आपात की स्थिति के लिए कुछ एक छोटा सा यहाँ पर टैंकर लगा दिया जाए या फिर कोई टंकी बना दिया जाए जिसमें 3-4 नल हो, तो आसपास के लोगों को कम से कम आपात की स्थिति में राहत मिल जाए। और ये देखिए कि ये बहुत ही बड़ी समस्या है। एक तरफ राजधानी रायपुर को नंबर 1 बनाने की बात महापौर करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि नंबर 1 में आज ये स्थिति में कैसे राजधानी रायपुर जो है वो नंबर 1 नगर निगम में आएगी। और अभी भी इनकी समस्या जो है वो सामने आ रही है। और भी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी? बोलना चाहत है ना मन कि हमार नाली बनाए, हमार घर तरफ ला दवाई डाला है, कचड़ा फेंका है, कचड़ा निकाला है, कोई ले गए नहीं, नाना नहीं, नाली कभी साफ होवे नहीं। एक तो टंकी दे देती, जाके देख ले भैया, अगर झूठ हो लबारी हो कितना मच्छर, अभी मच्छर के मारे तो बैठे नहीं सकत, पूरा देख ले पूरा है उपका था। आप बोल रहे हैं मच्छर बहुत ज्यादा है? हाँ, मच्छर ज्यादा है, नाली भी नहीं बने है हमारे पारा में, गाड़ी भी नहीं आवे, कचरा गाड़ी। अच्छा, हाँ, तो पानी बहुत समस्या। ये आप तकलीफ आप समझ सकते हैं कि ये करीब 50 से 100 महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। ना यहाँ पर कचरे की गाड़ी आती है, ना यहाँ पर कोई पानी टैंकर आता है, और ना यहाँ पर नाली में किसी भी तरह की कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव के लिए निगम का कोई व्यक्ति आता है। तो आप सोचिए कि जब सबसे छोटे इकाई जिसे हम कहते हैं नगर निगम के वार्ड की अगर समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो आखिर जनता कहाँ जाएगी? जनता के पास क्या रास्ते हैं? इस भीषण गर्मी में लोग कार से भी निकलना सही नहीं समझते। ऐसे समय में लोगों को बाल्टी भर के पानी लाना दूसरे जगह से कितनी समस्या है। आखिर इन्हीं जनताओं के लिए, इन्हीं मतदाताओं के लिए, इन्हीं निवासियों के लिए जो है ये मतदान करते हैं और इनके लिए नगर निगम बनाया गया है ताकि इनकी समस्याओं का समाधान हो। और ये जो है अपनी समस्याओं को समाधान करने के बाद अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए अपने नेता चुनते हैं। लेकिन जब नेता ही इनके धोखेबाज निकले या फिर इनके नेता ही इनकी बात न सुने तो आखिर ये कहाँ जाएंगे? ये भीड़ बताती है कि कैसे राजधानी रायपुर में जल संकट का समस्या जो है बना हुआ है। और इस वक्त जब जल संकट बना हुआ है, 8:30 बजे की रात जब लोग दिन भर काम करके मजदूरी करके अपने घर पहुंचते हैं तो उन्हें सबसे पहले जो आवश्यकता होती है वो पानी पीने के लिए, पानी खाना बनाने के लिए। और रात में जी जो समस्या आपने बताई है वो इतनी ज्वलंत है कि यहाँ पर पानी की समस्या को लेकर हमने शुरुआत की, लेकिन यहाँ पर नाली की हो, ड्रेनेज की हो, कचरे की हो, हर एक समस्या निकल कर आई है। ऐसा लग रहा है कि नगर सरकार ने क्या कुछ किया। यहाँ पर कहा जाता है कि नगर की सरकार जनता इसलिए चुनती है कि बहुत नज़दीक से, बारीकी से वो लोग यहाँ आकर चीज़ों को समझ सकें। बाकी नगर सरकार की ज़रूरत है ही क्या? लेकिन ये काम भी नहीं कर पाए तो ये सवाल और ये जवाब उनको खुद सोचना होगा। सबसे महत्वपूर्ण जो जवाब दिया है महापौर एजाज ढेबर ने, कहा कि ये समस्याएं कभी कोई हल नहीं कर सकता, पीएम आ जाए तो भी कोई हल नहीं कर सकता, तो फिर नगर निगम की ज़रूरत क्या होती है? उस सवाल का जवाब भी उन राजनेताओं को देना होगा जो महापौर और पार्षदों का चुनाव लड़ते हैं। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश, इस जानकारी के लिए, इस चर्चा के लिए और उन लोगों के साथ मुलाकात के लिए जो इस पीड़ा का दंश बीते कई सालों से झेल रहे हैं और आज BSTV पर खुले मन से उन्होंने अपनी बात रखी है। इस वक्त फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए BSTV।